नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली में चरम पर पहुंचा ध्वनि प्रदूषण, सीएम केजरीवाल से की लाउडस्पीकर हटवाने की मांग। ईद उल फितर पर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, जहांगीरपुरी में ड्रोन से रखी गई नजर। भारत में एक्सी वेरिएंट का पहला कंफर्म केस, विशेषज्ञों ने कहा इससे घबराने की नहीं कोई जरूरत। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर दबंगों का आतंक, बेरहमी से टोल कर्मचारी को पीटा, वीडियो वायरल। और गाजियाबाद में 22 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब लाउडस्पीकर विवाद देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुंच गया है। जी हां, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के अंदर ध्वनि प्रदूषण अपने चरम पर है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों लाउडस्पीकर पर सियासत तेज है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी इस मामले में कोई जवाब सामने नहीं आया है। और दिल्ली आज उस दौर से गुजर रही है जहां पर वायु प्रदूषण हो, जहां पर जल प्रदूषण हो, वो भी अधिकता में है। और दिल्ली के अंदर नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है। और धार्मिक स्थलों पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसको मानने के लिए दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए। हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार जल्दी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू करे। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से धार्मिक स्थलों का जिक्र है, मुझे कबीरदास की वो दोहा याद है कि काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताजड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इंसानियत की बात है, धर्म की बात है। हम जब आगे बढ़ते हैं समाज के अंदर, तो जो बात, जो ध्वनि, अत्यधिक ध्वनि समाज के लिए हानिकारक है, उसको समाप्त करने में ये समाज की अच्छाई है। इसीलिए बीजेपी ने ये कदम और ये मांग की। दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में इस त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल लगाया गया है, तो साथ ही ड्रोन से भी इलाके की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से लोग अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर शासन प्रशासन भी सख्त हो गई है। दिल्ली, यूपी समेत अलग अलग राज्यों में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा चौक पर भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही चौराहे पर चारों तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए मस्जिद और उसके आसपास नजर रखी जा रही है। इसी के साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए ईद की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आप सभी को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। आपसी प्रेम और भाईचारे का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद मुबारक। रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार समाज में भाईचारे तथा सद्भावना को मजबूत करने का पावन अवसर है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम स्वयं को मानवता की सेवा तथा जरूरतमंदों के जीवन को संवारने का संकल्प ले। इसी के साथ बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में आगामी 31 मई तक 144 धारा को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 4 या इससे अधिक लोगों के सार्वजनिक जगहों पर जमा होने पर कार्रवाई का प्राविधान है। ऐसे में गाजियाबाद समेत यूपी के अन्य शहरों की तरह यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XE के पहले कंफर्म केस की पुष्टि हो गई है। हालांकि इससे पहले गुजरात और मध्य प्रदेश में भी 2 मामले सामने आए थे, लेकिन उसमें पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि विशेषज्ञों का अभी भी कहना है कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केस के बीच देश में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XE के पहले केस की पुष्टि हो गई है। दरअसल इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात से XE वेरिएंट के 2 मामले सामने आए थे, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। ये पहली बार है जब भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम द्वारा XE वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। जीनोमिक्स सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम यानी कि INSACOG भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि XE सब वेरिएंट से होने वाला कोविड संक्रमण अन्य वेरिएंट की तुलना में अलग है। नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के वर्तमान में BA.2 वेरिएंट की तुलना में केवल 10% अधिक ट्रांसमिसिबल पाया गया है। बता दें कि भारत में जनवरी में तीसरी कोविड लहर को ट्रिगर करने के लिए ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट जिम्मेदार था। INSACOG के साप्ताहिक बुलेटिन में XE की पुष्टि ऐसे समय में हुई जब 12 राज्यों में कोविड के मामलों में वृद्धि देखने को मिली, जिससे मास्क फिर से अनिवार्य हो गया। इसी बीच 25 अप्रैल तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19 अन्य राज्यों में मामलों में गिरावट भी आई है। इसी के साथ आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1076 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि महामारी से मौत का नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर टोल मांगना टोल कर्मचारी को भारी पड़ गया। जी हां, दबंगों ने टोल मांगने की वजह से टोल कर्मचारी को बूथ के अंदर घुसकर बुरी तरह से पीटा। हालांकि बूथ के अंदर लगे कैमरे के अंदर ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां टोल मांगने पर कर्मचारी को टोल बूथ में अंदर घुसकर बेरहमी से 3 से 4 लड़कों ने पीट दिया। ये सारी घटना टोल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्क्रीन पर चल रहे CCTV में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के बिल अकबरपुर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बदमाश गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए प्रणव भारद्वाज की रिपोर्ट। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले 22 साल के उदित उपाध्याय की दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन इस मौत को हत्याकांड से जोड़कर भी देख रहे हैं। परिवारजनों की माने तो प्रेम प्रसंग की वजह से उनके बच्चे की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। यूपी में गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शालीमार गार्डन में रहने वाले 22 वर्षीय उदित उपाध्याय की दिल्ली के GTB अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उदित का परिवार गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में 5 सालों से रह रहा है। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता देवेंद्र उपाध्याय ने बताया, शालीमार गार्डन में हम 5 साल से रह रहे हैं और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। मेरे बेटे नाम उदित उपाध्याय है जी। लगभग शालीमार में 5 साल से रह रहा हूँ मैं। अभी जहाँ रह रहा हूँ उससे कुछ टाइम पहले जिसके यहाँ रेंट पे रहता था, करीब 2 साल रहा हूँ उनके यहाँ पे मैं। वहाँ पर जो है एक लेडी थी, अपना उनका नाम है राधा राणा। इसके अंदर जो है मेरा लड़का साथ में उससे टचिंग में था कुछ टाइम से रिलेशन में। लगभग 1.5 साल रिलेशन में रहा है, जो कि मुझे इसमें पता नहीं था कुछ भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लास्ट टाइम जो मुझे पता लगा, थोड़ा मैं कंट्रोल करने की कोशिश करी बेटे के ऊपर भी, तू मान जा, थोड़ा अच्छा नहीं है ये सब चीज़ें। मैंने लेडी को वॉर्न करा, लेकिन वो लेडी कोई चीज़ समझने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा रोज़ इनकी बात आपस में होना या टॉर्चर करना उसको, लड़के को, मतलब कुछ ना कुछ उसको बहला फुसला के बुला लेना घर पे।
और लगभग डेली ये काम चलता था। अब 4 दिन से लगभग मेरा बेटा जो है, मेरी मिसेज जो है लक्ष्मी नगर मेरी बहन के यहाँ रह रही है, वहाँ से इसको बुलवाया गया कल रात के टाइम का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस टाइम तक ये आया है। वहाँ से आने के बाद में करीब मैं रात को 12 बजे करीब जीटीबी हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद में घटनाक्रम क्या हुआ था? घटना ये वारदात का मेन कुछ पता नहीं है, खाली इतना पता है लड़का मेरा जो किस इलाके में हुई है? शालीमार गार्डन में हुई है। इस मामले में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उदित उपाध्याय को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक उदित के परिजनों ने तहरीर दी है। थाना क्षेत्र साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एरिया में उदित उपाध्याय, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, कल एक महिला के घर पहुंचा, जो जैसा महिला का कहना है कि वो शराब के नशे में था, और महिला से जो हम लोगों की बात हुई है कि उसके साथ इलिसिट रिलेशन में करीब 1.5 साल से रह रहा था। इनके बीच में कुछ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ही उसको चाकू लगा है। महिला ने ही ले जा करके इसको एडमिट कराया है हॉस्पिटल में, और उस दौरान इसने महिला के द्वारा इसके माँ बाप को भी फ़ोन किया गया है। करीब 3 बजे के लगभग इनके माँ बाप जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तब तक इस उदित उपाध्याय की तब तक मौत हो चुकी थी। सर, पूछताछ में क्या जानकारी है? कैसे चाकू लगा? युवक ने अपने आप खुद मारा या महिला ने मारा? पूछताछ से अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवक के द्वारा स्वयं से चाकू मारा गया है, और अभी भी जैसा इनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है या तहरीर दी जा रही है, उसके अनुसार हम लोग आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे, एफआईआर भी पंजीकृत करेंगे। लेकिन तथ्यों के आधार पर जो सही तथ्य होंगे उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या किसी को हिरासत में लिया? नहीं, अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। पूछताछ करने के लिए ज़रूर हम लोग सारे फैक्ट्स की जानकारी करने के लिए ज़रूर हम लोगों ने लोगों को बुलाया है, जो इस पूरे घटनाक्रम में जिनका जो रोल है, जिनसे जो बातें हुई हैं या हम लोगों को जो क्वेश्चन करना है, उनको हम लोगों ने जरूर बुलाया है। मृतक युवक क्या करता था? फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने तहरीर दे दी है। जो भी साक्ष्य सामने होंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जांच जारी है। गाजियाबाद से इंडिया टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।